हेलो नमस्कार साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद धौलपुर वाला पर आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं जो राजस्थान के अंदर जो तमाम भर्तियां हैं जैसे एलडीसी, सीईटी, मतलब सीईटी की जो परीक्षा होनी है एलडीसी है, और जो भी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर करंट अफेयर के जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसमें से आर्थिक समीक्षा, मतलब जो बजट जारी हुआ है 2025 का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। करंट अफेयर के प्रश्न इसमें से पुटअप होने वाले हैं। जरूर 1 से 2 क्वेश्चन हर परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसके प्रत्येक पहलू के एक एक पॉइंट को देखने की कोशिश करेंगे। आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 प्रमुख झांकियां एवं सांख्यिकी नोट्स। ये देखिए, यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन नया देखने को मिलता है। ये देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी एंड प्रति व्यक्ति आय, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो स्थिर कीमत 2011-12 के मूल्यों पर स्थिर कीमतों पर जो है जी सकल घरेलू उत्पाद 9.81 लाख करोड़ है, जिसमें इसको पूछता है वो प्रश्न कि स्थिर कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 8.66% की वृद्धि देखने को मिली है। ऐसे ही प्रचलित कीमतों पर पूछे तो कितना है, 18.75 लाख करोड़ है, और वृद्धि कितनी हुई है, 10.24 लाख। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है ये आपको ध्यान रखना है, इसको पूछता है। जैसे प्रश्न पूछे राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर कितनी वृद्धि हुई, तो 8.66, और प्रचलित कीमतों पर कितनी वृद्धि हुई है, तो 10.24% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय को देखने की कोशिश करते हैं। प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर पूछे तो स्थिर कीमतों पर कितनी है, 1,03,189 है, और उसमें स्थिर कीमतों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है, तो 7.76% की वृद्धि देखने को मिली है। और प्रचलित कीमतों पर यदि हम बात करें तो 2,02,349 इसकी राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है प्रचलित कीमतों पर। उसमें प्रचलित कीमतों पर वृद्धि की बात करें तो 9.32 की वृद्धि देखने को मिली है। आपको ये परसेंट वृद्धि 4% आपको याद रखनी है। और पूछिए राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 7.76% की। और पूछिए प्रचलित कीमतों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति आय के अंदर, तो 9.32% की। आगे बात करते हैं, आइए। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी प्रचलित मूल्यों पर कितनी है पूछे तो 16,85,118 करोड़ है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की। क्षेत्रवार योगदान, ये देखिए सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार योगदान, ये प्रश्न हर बार आपको देखने को मिलता है। यहाँ से प्रश्न ये आपको ध्यान रखना है। यदि पूछे आपसे स्थिर और प्रचलित कीमत पर दोनों पर देखने को मिलता है, स्थिर कीमतों पर प्रचलित कीमतों पर तीनों ही क्षेत्रों को पूछता है कि सर्वाधिक किसका योगदान है। जीडीपी के अंदर सर्वाधिक योगदान पूछे तो किसका है, ये देखिए दोनों के अंदर ही सेवा क्षेत्र का योगदान है। नंबर 1 सेवा, नंबर 2 उद्योग, नंबर 3 कृषि का देखने को मिलता है। कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर पूछे तो कितना है, 25.3%। स्थिर कीमतों पर उद्योग का पूछे तो 28.21%, और 40.40% सेवा क्षेत्र पर स्थिर कीमतों का योगदान देखने को
मिलता है। प्रचलित कीमतों पर यदि हम बात करें तो सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है जो कि 47.71% है, और उद्योग क्षेत्र का है 26.55% है, और कृषि क्षेत्र का योगदान है 25.74%। सर्वाधिक की बात करें तो दोनों में ही किसका है, सेवा का। सबसे कम की बात करें तो दोनों में किसका है, कृषि का। ये आपको ध्यान रखना। ये देखिए, प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र 47.71%, उद्योग क्षेत्र 26.55% और कृषि क्षेत्र 25.74% देखने को मिलता है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। ये वाला चार्ट आपको पूरा का पूरा याद करना है पॉइंट परसेंट सहित, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल्य सूचकांक WPL और CIPL, इसके बारे में बात करते हैं। WPL की फुल फॉर्म क्या होती है, थोक मूल्य सूचकांक। तो इसका थोक मूल्य सूचकांक आपको ध्यान रखना है। आधार वर्ष क्या होगा, तो 1999 से 2000 इसका आधार वर्ष है। इसको जारी करता कौन है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय इसको जारी करता है। और सूचकांक की बात करें तो 399.745 दिसंबर 2025 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक है, जिसमें 1.13% की वृद्धि देखने को मिली है। ये आपको ध्यान रखना है कि थोक मूल्य सूचकांक में कितने परसेंट की वृद्धि देखने को मिली है, तो 1.13% की वृद्धि देखने को मिली है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके 4 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। एक तो औद्योगिक श्रम, ग्रामीण श्रमिक, दूसरा कृषि श्रमिक, चौथा ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त। ये आपको ध्यान रखने हैं। 4 स्तंभ में इसके 4 स्तंभ आपको ध्यान रखने हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के, जिसमें से ये पहला, दूसरा और तीसरा तो श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा से संबंधित है, और चौथा NSO नई दिल्ली की से संबंधित है। आर्थिक समीक्षा के अंदर ये पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देखते आइए। कृषि एवं संवर्धन क्षेत्र, एग्रीकल्चर एवं एलाइड सेक्टर्स, इसके अंदर आपको ये परसेंटेज आपको ध्यान रखनी है कि जिसमें वृद्धि कितनी हुई है। स्थिर कीमतों पर जो है 0.22% की आपको 0.22% की हानि देखने को मिली है, और प्रचलित कीमत पर 3.47% की वृद्धि देखने को मिली है कृषि एवं संवर्धन क्षेत्र के अंदर राजस्थान में। और कृषि एवं संवर्धन क्षेत्र के अंदर ये देखिए 100% का चार्ट दे रखा है। पशुधन 49.35% है, फसलों का योगदान 42.66% है, वानिकी 7.49% है, मत्स्य 0.54% है। भूमि उपयोग एवं जोत। भूमि का उपयोग राजस्थान के अंदर किस प्रकार कैसे हो रहा है उसके समझने की कोशिश करते हैं। भूमि का उपयोग में सर्वाधिक योगदान है जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.02% है। इसमें से कुछ भूमि बंजर है, कुछ वानिकी है, कुछ चारागाह युक्त भूमि है। तो आपको ये सर्वाधिक ध्यान रखना है। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र 53.0% है राजस्थान के अंदर। कृषि जोतों की संख्या की बात करें तो इसमें 24.44% की वृद्धि देखने को मिली है, और कुल जोत 76.55 लाख है। ये जोतों का वर्गीकरण है, इसमें कुछ ऐसा ज्यादा प्रश्न बनने लायक है नहीं, इसको छोड़िए। आपको बस जोत के अंदर ये ध्यान रखना है कि 24.44% की वृद्धि हुई है, और 76.55 लाख कुल जोत है राजस्थान के अंदर।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान की किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान का करंट अफेयर आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन आने हैं, यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलेगा इस क्लास के आपके अंदर। देश में राजस्थान का स्थान, रैंकिंग ऑफ इन इंडिया। तो राजस्थान का जो है प्रथम स्थान किस किस के अंदर है आपको ध्यान रखना है। बाजरे के अंदर है, राई सरसों के अंदर है, कुल तिलहन के अंदर पहला स्थान है, गवार के अंदर पहला स्थान है और मोटा अनाज के अंदर भी राजस्थान का पहला स्थान देखने को मिलता है। और बात करें कि राजस्थान में बाजरा कितनी परसेंट, भारत का कितना परसेंट बाजरा राजस्थान के अंदर होता है, तो 41.34% देखने को मिलता है। और राई सरसों की बात करें तो 43.43%। कुल तिलहन की बात करें तो 23.61% देखने को मिलता है। गवार सर्वाधिक होता है राजस्थान के अंदर जो परसेंट में, भारत के अंदर भी 88.80% गवार देखने को मिलता है। मोटा अनाज में पहला स्थान है ही है। मूंगफली के अंदर राजस्थान का दूसरा स्थान है। तीसरे स्थान की बात करें चना, सोयाबीन और कुल दालों के अंदर राजस्थान का तीसरा स्थान देखने को मिलता है। पहला स्थान बाजरा सरसों कुल तिलहन गवार मोट अनाज के अंदर है, दूसरा स्थान मूंगफली के अंदर, तीसरा स्थान चना सोयाबीन और दालों के अंदर है। आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। औद्योगिक परिदृश्य एवं निर्यात, मतलब उद्योगों के बारे में देखेंगे कि राजस्थान में उद्योगों के अंतर्गत क्या हुआ है और निर्यात वस्तुएं क्या क्या है, मतलब उसके बारे में भी देखेंगे। औद्योगिक GVA संरचना, मतलब औद्योगिक के संबंध में ये संरचना है, उद्योगों के अंदर क्या क्या हुआ है। तो जो है विनिर्माण सामग्री है राजस्थान के अंदर तो 40.52% है, 40.52% देखने को मिलती है। विनिर्माण सामग्री सर्वाधिक है, जिसके बाद दूसरे स्थान पर है निर्माण सामग्री 35.02%। खनन है राजस्थान के अंदर 12। उद्योग के अंदर विनिर्माण सामग्री बात करें तो सर्वाधिक है 40.52% और निर्माण सामग्री 35.02%। खनन सामग्री 12.42% और विद्युत सामग्री की बात करें तो 12.04% देखने को मिलती है। पहले नंबर पर विनिर्माण, दूसरे नंबर पर निर्माण, तीसरे नंबर पर खनन, चौथे नंबर पर विद्युत। ये आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि उद्योग के अंदर सर्वाधिक किसके अंदर सर्वाधिक है, सबसे कम किसके अंदर है। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। निर्यात वस्तुओं के अंदर अंतर्गत भी आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो निर्यात, कुल निर्यात की बात करें 2024-25 के अंदर तो 97,171.66 करोड़ निर्यात यानी कि। और सबसे पहली सर्वाधिक जो निर्यात हुआ है तो इंजीनियर वस्तुओं का, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, इतना पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सर्वाधिक जो निर्यात हुआ है जो इंजीनियरिंग वस्तुओं का हुआ है, उसके बाद रत्न और आभूषणों का हुआ है दूसरे नंबर पर, कपड़ा तीसरे नंबर पर, चौथा नंबर पर हस्तशिल्प, 5 नंबर पर धातु। ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये पहले नंबर पर इंजीनियरिंग, दूसरे नंबर पर रत्न आभूषण, तीसरे पर कपड़ा, चौथे पर हस्तशिल्प, पांचवें पर धातु वस्तुएं। इन वस्तुओं का योगदान 61% देखने को मिल रहा है राजस्थान के अंदर। सभी वस्तुओं का 61% देखने को मिल रहा है। खनन क्षेत्र और एकाधिकार एवं उत्पादन। एकाधिकार, राजस्थान का जो एकाधिकार देखने को मिल रहा है, एकाधिकार मतलब राजस्थान में ही जो खनिज, ये 3 खनिज होते तो कई और भी हैं। एकाधिकार राजस्थान का जो एकाधिकार देखने को मिल रहा है इन 3 खनिजों पर, सीसा और जस्ता, सेलेनाइट और एक ये वोलोस्टोनाइट, ये 3 खनिजों पर राजस्थान का एकाधिकार देखने को मिलता है। सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलोस्टोनाइट खनिज उपलब्ध राजस्थान के अंदर इस समय 81
खनिज उपलब्ध है। खनिज खनन, यहाँ पर खनिजों का खनन हो रहा है 57 पर हो रहा है। प्रमुख ब्लॉक नीलाम 29, हाईएस्ट इन इंडिया। चांदी का उत्पादन राजस्थान में भारत का 90%, भारत में 90% चांदी का उत्पादन देखने को मिल रहा है। अन्य प्रमुख खनिज तो पोटेशियम की बात करें तो 94%, ओकर 81% और जिप्सम का 82% राजस्थान में उत्पादन देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर सेवा क्षेत्र को देखने की कोशिश करते हैं। ये सर्विस सेक्टर जो ग्रोथ रेट है, मतलब वृद्धि हुई है, जो 13.52% की वृद्धि देखने को मिली है सेवा क्षेत्र के अंदर। टोटल जो है सेवा क्षेत्र के अंदर जो 8.81 लाख करोड़ का जो है बजट देखने को मिल रहा है सेवा क्षेत्र के अंदर। सेवा क्षेत्र के घटक, सेवा क्षेत्र के 4-5 आपको घटक दिए, परसेंट आपको ध्यान रहे तो रख लेना, नहीं आपकी मतलब हो जाए तो कर लेना, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से परसेंट कम देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है कि व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट के अंदर सर्वाधिक है 27.95% है, और उसके बाद सबसे कम देखने को मिलता है लोक प्रशासन के अंदर 7%। ऐसे आपको ध्यान रखना है। पर्यटन और विरासत, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत के अंदर आपको देखना है। देखिए जो है इंग्लिश में कौन कर दिया ये, चलिए देखिए आइए मैं बताता हूँ आपको। जो है जो घरेलू पर्यटन जो है राजस्थान के अंदर हुए हैं, राजस्थान के अंदर 2025 के अंदर जो घरेलू पर्यटन है जो 2525.03 देखने को मिली है, जिसमें 9.74 की वृद्धि देखने को मिली है, ग्रोथ यानी वृद्धि देखने को मिली है। और जो विदेशी फॉरेनर टूरिस्ट यानी विदेशी टूरिस्ट जो सर्वाधिक जयपुर के अंदर देखने को मिली है, जो कि 5,60,249 यात्री देखने को मिले हैं। और 2025 के अंदर जो घरेलू पर्यटन सर्वाधिक देखने को मिले हैं वो खाटू श्याम सीकर में देखने को मिले हैं। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर राजस्थान की कुल 9 इमारतें शामिल है, जिसमें से आपको पता होगा कि गाजर, चीकू, आम, ये 6 तो दुर्ग हैं। आते गागरोन, ज्योति जैसलमेर, रणथंभौर, चौथे चित्तौड़गढ़, कुतुकुम्बलगढ़ और आते आमेर, 6 दुर्ग। और इसके साथ साथ 6 तो दुर्ग हो गई और 3 इमारत, मतलब एक जयपुर का परकोटा और जंतर मंतर, सॉरी 6 तो ये 6 दुर्ग प्लस 3 अन्य इमारतें, जैसे परकोटा, जयपुर का परकोटा और एक जयपुर का जंतर मंतर और भरतपुर का जो है राष्ट्रीय उद्यान भी इसके अंदर शामिल है। कुल विश्व धरोहर सूची में 9 इमारतें शामिल है, जिनमें से जी मिसप्रिंट के द्वारा ये 4 ही आ पाई है। इसको आपको ध्यान रखना है। गाजर, चीकू, आम, 6 दुर्ग का ध्यान रखना है। जंतर मंतर, परकोटा और राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, जी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि विदेशी पर्यटन जो है जयपुर के अंदर सर्वाधिक आए हैं, जो कि 5,60,249 है। और 2525.3 लाख ये घरेलू पर्यटन, जिसमें 9.74 की वृद्धि देखने को मिली है। सर्वाधिक घरेलू पर्यटन खाटू श्याम सीकर में देखने को मिले हैं। ऊर्जा को देखने की बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत अधिष्ठापित क्षमता 31,556.43 मेगावाट देखने को मिली दिसंबर 2025 तक राजस्थान के अंदर, जिसमें से तापीय विद्युत ऊर्जा की बात करें तो 7,830 मेगावाट, सोलर ऊर्जा की बात करें तो 98 मतलब 9,898 मेगावाट सोलर ऊर्जा। पवन ऊर्जा की बात करें तो 4416.12 मेगावाट देखने को मिली है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का
इससे हिस्सेदारी राजस्थान के अंदर कुल हिस्सेदारी 45.36 देखने को मिली है। नवीन करणी, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। 31,556.43 मेगावाट अधिष्ठापित ऊर्जा 2025-26 आर्थिक समीक्षा के अनुसार देखने को मिली है दिसंबर 2025 तक। इसमें से तापीय विद्युत ऊर्जा इतनी है और सौर ऊर्जा इतनी और पवन ऊर्जा इतनी है। नवीनकरणीय ऊर्जा एवं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट देखने को मिला है। तो जो है सौर ऊर्जा की बात करें हम, नवीनकरणीय ऊर्जा एवं ग्रामीण, इसके अंदर बात करें नवीनकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत यदि हम बात करें नवीनकरणीय ऊर्जा एवं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में, तो जो है सौर ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा अधिकतम एक वर्ष के अंतर्गत दिवस पर 325 दिवस देखने को मिले वर्ष के अंदर, और कुल क्षमता 142 गीगावाट देखने को मिली है। और स्टॉप क्षमता रूफ टॉप क्षमता 42,531 मेगावाट दिसंबर 2025 तक सौर ऊर्जा की देखने को मिली है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत 2030 तक 2000 KTPA क्षमता का लक्ष्य रखा गया है और 500 KTPA के लिए 50% की छूट देखने को मिलेगी, आपको देने की बात कही गई है। सड़कों की बात करें हम 2025-26 के अनुसार सड़क घनत्व, सड़कों की कुल लंबाई 3.35 लाख किलोमीटर है और सड़कों की लंबाई 3.35 लाख किलोमीटर है और सड़क घनत्व 97.97 किलोमीटर 100 पर देखने को मिला है। जुड़े हुए गांव 91.68 जुड़े हुए गांव देखने को मिले हैं। और रोडों की बात करें तो ग्रामीण सड़क है 74% और 26% अन्य सड़क देखने को मिली है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य आपको फैक्ट्स के रूप में ध्यान रखने हैं कि राजस्थान की जो GST प्रचलित कीमतों पर वृद्धि हुई है वो देखने को मिली है 10.24% की वृद्धि। और जो सर्वाधिक निर्यात में शीर्ष पर देखने को मिली है पहली वस्तु क्या है, इंजीनियरिंग वस्तु WPLM का आधार वर्ष 1999 से 2000 है। और शीर्ष फसलों की बात करें तो बाजरा रैंकिंग 1 पर इंडिया में। सेवा क्षेत्र का इसका पूंछ सर्वाधिक क्षेत्र का सेवा का है, तो प्रचलित कीमतों पर 47.71 देखने को मिला है। और नवीनकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मतलब पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा दोनों का 45.36 देखने को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है कि 6 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। नवीनकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 45.36 देखने को मिला है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए हाँ हमसे कमेंट कीजिएगा जिससे हम आपको उस वीडियो को अपलोड कर सकें। और ये क्लास आपको राजस्थान की किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्लास है। और वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि हमारे चैनल के द्वारा ये ऐसी वीडियो डाली जा रही हैं। और BSTC की तैयारी जितनी भी आपके आसपास में कर रहे हैं उनके लिए हिंदी की हमने क्लास स्टार्ट कर रखी हैं, आप हमको देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों। और इस क्लास की जो है इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ये PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद साथियों।